हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द हार्ट। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को पढ़ने से पहले सबसे पहले हार्ट का ही इंतज़ार कर रहे थे कि पहले हार्ट ही पढ़ा दीजिए मैडम, हार्ट ही पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहुंचना है चोटी पर, अगर आपको पहुंचना है अपने ऑब्जेक्टिव तक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रैवलिंग करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू आर अनेबल टू फॉर्म द आंसर्स। ओके, आप अपने आंसर नहीं बना पाएंगे। और ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यू नीड, अगर मान लीजिए वो 10 नंबर में या 5 मार्क्स में आता है, तो यू नीड टू पुट योर आंसर इन द पॉइंट्स। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ हार्ट ही आता है तो फिर आप कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके टाइप और ये सारी चीज़ें बता पाएंगे। तो जो मैंने पहले के आपके 2-3 लेक्चर्स बनाए हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आते तो फिर आपको ये पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट ये पढ़ने से पहले हम ये तो जान गए ना कि व्हाट इज़ अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज़ अ सिंगल सर्कुलेटरी भी पढ़ाना है मुझे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड क्या है और प्लाज्मा क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आती। तो अब हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ट के अंदर फ्लो क्या हो रहा है, हार्ट सर्कुलेशन कैसे कर रहा है। हम बेसिक अभी इस हार्ट में पढ़ने से पहले सीख गए हैं। तो अभी आई डोंट थिंक सो कि इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत है। मैं इसको बाद में पढ़ाती तब आपको टेंशन होता। फिर अगर मैं आपको ये पढ़ाती तो फिर मुझे बार बार उनको पढ़ाना पड़ता कि भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता, फिर आप भूल भी जाते। तो पहले मैंने वो वाला पार्ट आपको पढ़ा दिया है, वो पार्ट आपको सबसे बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, तभी आपको हार्ट समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड देन टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ योर बॉडी। देखिए, जो हार्ट होता है ये एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पंप करता रहता है। क्या पंप करता है? ब्लड आप जानते हो। ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर, शेप वगैरह सब मैं आपको बताती हूँ। ये आपके थोरैसिक कैविटी में होता है। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, तब भी मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी। ये जो होता है ये थोरैसिक कैविटी में होता है। थोरैसिक कैविटी का मतलब होता है चेस्ट कैविटी। कौन सी कैविटी बच्चों? चेस्ट कैविटी। ये 2 लंग्स के बीच में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। बाय साइड की ओर झुका हुआ रहता है, ये भी मैंने आपको बताया था। पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और जब तक आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नहीं पढ़ेगा तब तक आपको वर्किंग नहीं बनेगी। ये जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अगर आपको इतना आता है, मतलब ये है कि आपको अगर डायग्राम आपने सीख गए हैं तो आपको फिर हार्ट का इतना ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि हार्ट होता कहाँ है, तो ये आपके 2 लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए कि लंग्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स जो होता है वो किस प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर रहता है। लंग्स इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन। वैसे ही जो हार्ट होता है वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है और इस मेम्ब्रेन को आप कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आई बात? जिस प्रकार से प्लूरल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, वैसे ही पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। बिकॉज ये दोनों वाइटल ऑर्गन ही होता है। मैडम, व्हाट इज द वाइटल ऑर्गन? देखिए, ये जो वाइटल ऑर्गन है ना, इस टर्म को याद रखिएगा। हार्ट, लंग्स, ये सारे होते हैं वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि द ऑर्गन, दोज ऑर्गन हु ऑलवेज रिमेन एम्बेडेड, और द ऑर्गन हु ऑलवेज पंप द ब्लड, और द ऑर्गन हु ऑलवेज सराउंडेड बाय द ब्लड कॉल्ड एज वाइटल ऑर्गन। तो जो लंग्स होता है, जो हार्ट होता है, ये सारे वाइटल ऑर्गन होते हैं। समझ में आई बात? ये चारों तरफ से ब्लड से जो है सराउंडेड रहते हैं और सारा काम आपकी बॉडी का परफॉर्म करते हैं। अगर ये नहीं है, वाइटल का मतलब जीवन देने वाले एक्चुअली यही हैं। अगर आपकी स्किन फट जाए तो रिपेयर हो जाएगी, पर अगर वाइटल ऑर्गन कभी भी डैमेज हो गया ना तो थोड़ा बहुत रिपेयर हो सकता है, पर ये नया कभी नहीं बन सकता। तो इसको आपको संभाल के रखना है, इसको डैमेज नहीं करना है अपने को। ओके, नाउ देखिए, इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. Superiorly it is broad, tilted slightly towards the right and lowers the narrow position. अब देखिए, ध्यान समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। It tilted slightly towards the right. पीछे से ही आपको right दिखेगा. It is lower narrow portion. It's tilted towards the left. अब देखिए, लेफ्ट की ओर झुका है मतलब ऐसा. ओके, जो लोअर नैरो पोर्शन होता है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है. ध्यान से समझिए. अब मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप देखिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये. इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. देखिए, ये जो हार्ट का डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं?
अरे दिख रहा है ना इतना बड़ा डायग्राम, इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो है ये ऐसा झुका हुआ है, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, ये जो डायग्राम है वो ऐसा झुका हुआ है, ये जो पॉइंटेड पोजीशन है वो उधर की ओर घुस रही है। अब रेस्पिरेशन को एक बार अपने दिमाग में याद करिए। अगर आपको रेस्पिरेशन याद आ रहा है तो आपको ये याद आ रहा होगा कि 2 लंग्स के बीच में मैडम ने हार्ट को बनाया था। जब मैडम ने हार्ट को इस ओर झुकाया तो इसका जो पॉइंटेड वाला हिस्सा था वो लंग्स में इधर की ओर घुसा, इसलिए जो लेफ्ट वाला लंग था वो थोड़ा छोटा था ना। याद आया आपको कि आपका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है एंड द पॉइंट जो उसका डॉर्सल ये नीचे वाला हिस्सा रहता है वो राइट जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसमें घुसा हुआ रहता है। दैट इज व्हाई द लेफ्ट लंग इज ऑलवेज स्मॉलर देन द राइट वन। ओके, अब ये जो डायग्राम है ये भी यही कहना चाह रहा है कि आपका जो लंग होता है वो जो हार्ट होता है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है। ठीक है, इसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पर आ जाता है, लंग्स के पास। कहाँ पे आ जाता है, लंग्स के पास, इसलिए राइट जो लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट की ओर झुकोगे तो ये वाला पॉइंट लेफ्ट वाले लंग में जाके घुस जाएगा, तो लेफ्ट वाले लंग जो होता है वो छोटा होता है। ये आपको अब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा। नाउ अब मैं पीछे की स्लाइड में जाती हूँ कि वो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। तो आपने क्या देखा, देखिए इधर से, देखिए इधर ये लेफ्ट जा रहा है और ये राइट जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अल्टीमेटली जो आपका हार्ट होता है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द एनवेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियम। आपका जो हार्ट होता है वो 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है जिसे आप कहते हैं पेरिकार्डियम। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये ब्लैक ब्लैक आपको चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसे बच्चों हम लोग, फिर से ध्यान से सुनिए, हार्ट के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। द कार्डियम, कार्डियम का मतलब, अभी हार्ट पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कहीं भी हम लोग कार्डियक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। ओके, तो पेरी का मतलब होता है चारों तरफ और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अब पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होती है ये बहुत सारे काम करती है। ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत सारे काम करती है। ये क्या क्या काम करती है, जो कि लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन का काम था वही हार्ट में पेरिकार्डियम का काम है। ये शॉक से बचाती है, शॉक से हार्ट को प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये इन्फेक्शन से बचाती है, ये जर्क से बचाती है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार की इंजरी से बचाती है। ठीक, अब इतना मतलब हमें बात समझ में आ गई कि ये जो है ये सारे काम करती है, शॉक से बचाती है, इन्फेक्शन बचाती है, इंजरी से बचाती है। तो कुल मिला के जो काम प्लूरल मेम्ब्रेन का लंग्स में था वही पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का है हार्ट में। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये शॉक से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, इंजरी से बचाती है। हाँ मैडम, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब अगर आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इस डायग्राम को देखें, तो ये एक, ध्यान से देखिए, अगर आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है और अंदर ये पतली से दूसरी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिए कि एक मोटी सी आउटलाइन है वो एक मेम्ब्रेन है और एक पतली सी आउटलाइन है ये है दूसरी मेम्ब्रेन। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपके लिए बनाती हूँ। ये है बाहर की मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है अंदर की मेम्ब्रेन। ये दोनों पेरिकार्डियम ही है, बोथ ऑफ देम आर पेरिकार्डियम। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, पेरिकार्डियम, ये याद रखिएगा। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, जो डायग्राम में बना है ना वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, बाहर एक आउटलाइन बनाई है जो कि मोटे डार्क कलर से है और अंदर एक जो आउटलाइन बनाई है वो पतले कलर से, यह पतला आउटलाइन है। इन दोनों के बीच में आपको एक फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा। लेट मी लेबल दिस। ठीक है, ये है आउटर पेरिकार्डियम, थोड़ा मैं पतले कलर से लिख रही हूं ताकि पूरी जगह हो जाए। ये है आउटर पेरिकार्डियम, ध्यान से समझिए और मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करते जाइए। ये है आउटर पेरिकार्डियम,
ये है इनर पेरिकार्डियम, बाहर वाला है आउटर पेरिकार्डियम और अंदर वाला है इनर पेरिकार्डियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसे आप कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यही पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है ये परफॉर्म करता है हर टाइप का फंक्शन, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन। जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताए मेम्ब्रेन के, एक्चुअली वो सारे फंक्शन जो है वो यही परफॉर्म करता है। समझ में आई बात? ये एक्चुअली मेम्ब्रेन भी करती है पर इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये तीनों लोग मिलकर ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो वी हैव two protective covering in the outer side of the heart called as pericardium membrane. In between the two membrane there is presence of fluid called as pericardial fluid. The pericardial fluid and the pericardium responsible for the protection, prevention of jerk, prevention of infection, everything. ठीक है, तो याद रखिए कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है ना, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। मतलब आपके बॉडी में ये पाया जाएगा और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है ये एंट्री नहीं लेने देंगे। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखिए क्या कहता है ये कि द नैरो स्पेस इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, देखिए जो मैं आपको बता रही थी वही चीज यहाँ लिखी हुई है। The narrow space in between these two membranes is called as pericardial cavity, and the fluid present in between the cavity called as pericardial fluid. ठीक है, समझ में आया बात? अब आपका जो हार्ट होता है वो अराउंड 300 ग्राम का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अराउंड 300 ग्राम का आपका हार्ट होता है। जो फीमेल होती हैं उनका थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, और मेल का थोड़ा सा बड़ा होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब जो देखना है, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। चलो हार्ट इधर आ जाओ, देखिए क्या बोल रहा है ये। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर। देखिए 4 चैम्बर कौन से हैं? राइट ऑरिकल, लेट मी आउटलाइन दिस फ्रॉम द रेड कलर। दिस इज द राइट और एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, right ventricle and left ventricle. So we have 4 chamber. One is the right auricle, या जिसे आप एट्रियम भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको ऑरिकल कह रही हूं तो वो एट्रियम ही है, ये याद रखिएगा। एट्रियम एंड ऑरिकल बोथ आर सेम थिंग। सो हार्ट हैज 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो वी हैव 4 चैम्बर, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ये हमने अभी सीख लिया। नाउ लेट मी डिस्क्राइब अबाउट द राइट ऑरिकल, ठीक है। देखिए राइट ऑरिकल के बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए राइट ऑरिकल जो आपको ये अपर चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सपोज दैट कि ये अपना हार्ट है, ठीक है, ओके। देन द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर। देखिए यहां पर अपन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर, ठीक है। अब देखिए दिस इज द राइट ऑरिकल, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, ओके, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, सेम एज दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ मैडम, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट ऑरिकल के बारे में, ठीक है। इसे ये आपने समझ में आया कि ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये समझ में आ गया। सेम चीज यहाँ पर है, पर ये थोड़ा इजी एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप भी इसे भी कॉपी में बना सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। राइट ऑरिकल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। राइट ऑरिकल जो होता है इसकी दीवार राइट वेंट्रिकल से एटलीस्ट क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है, ओके। सो राइट ऑरिकल इज थिन वॉल्ड एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल की दीवारें राइट वेंट्रिकल की दीवारों से पतली होती हैं। देन द राइट ऑरिकल रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ द वेन, ओके। राइट ऑरिकल जो होता है वो वेन रिसीव कर रहा है, और ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। इस वेन को आप कहते हैं वेना कैवा, ठीक है।
इसे आप कहते हैं वेना कैवा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसे आप कहते हैं वेना कैवा, बहुत सारे लोग इसे वेना कावा भी कहते हैं, ठीक। अब ये जो वेना कावा है ये पूरे बॉडी से क्या लेकर आ रही है, ये पूरे बॉडी से बच्चों लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरे बॉडी से लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ओके। तो ये आपकी बॉडी से लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इतना समझ में आया आपको कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक होता है राइट ऑरिकल, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, वैसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में वेना कैवा आ रही है, और ये जो वेना कैवा है, ध्यान से समझिए, ये जो वेना कैवा है ये आ कहाँ से रही है, ये जो वेना कैवा है बच्चों ये आ रही है बॉडी से। कहाँ से आ रही है, बॉडी से। ये बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर किसको दे देती है, राइट ऑरिकल को। अब यही डायग्राम, यही जो चीज मैंने आपको बताई वो इधर से आपको समझनी है। सो वी हैव इंफीरियर वेना कैवा एंड द सुपीरियर वेना कैवा, इन दोनों को साथ में आप वेना कैवा भी कह सकते हैं। देन मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज द सुपीरियर वेना कैवा एंड व्हाट इज द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा का मतलब वेन, इसमें आपको बिल्कुल 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेना कैवा का मतलब होता है वेन, ठीक। तो यहां पर ये बना रहा है सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो होती है इट ब्रिंग्स द ब्लड, समझिए, सुपीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स द ब्लड, ध्यान से समझिए, सुपीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर मतलब मैं ये कह सकती हूँ सुपीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम अपर पार्ट। तो सुपीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मैडम अपर पार्ट क्या है, थोरैसिक, सर से लेकर चेस्ट तक का जितना हिस्सा है उन सब का ब्लड जो होता है वो कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना कैवा। पर चेस्ट के नीचे जितना हिस्सा है, जैसे कि पैर हो गया, आपकी कमर हो गई, तो इन सब हिस्सों से जो ब्लड लेकर आती है वो होती है इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों जाके अल्टीमेटली खुलती कहाँ पर हैं, आपके राइट ऑरिकल में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि वेना कैवा जो है वो राइट ऑरिकल में खुलती है, which brings the blood from whole the body and the blood must be deoxygenated. You getting my point, what I am trying to say? समझ में आई बात। तो superior brings the blood from the upper part of the body, inferior brings the blood from the lower part of the body. lower का मतलब चेस्ट के नीचे, upper का मतलब चेस्ट के ऊपर, मतलब कान, नाक, हाथ, चेस्ट, ये सब अपर पार्ट है। आपकी जो बैक है, आपकी जो कमर है, आपके जो लेग्स हैं, आपकी जो लेग्स फिंगर हैं, आपका जो एब्डोम, आपका जो किडनी है, इन सब से ब्लड जो लेकर आती है वो होती है इंफीरियर वेना कैवा, ओके। तो ये हो गया राइट ऑरिकल के बारे में। तो राइट ऑरिकल रिसीव्स दीज थिंग्स। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन, वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी। चलो नेक्स्ट थिंग इज, राइट ऑरिकल में जब ब्लड आ जाता है, ध्यान समझिए, राइट ऑरिकल में जब ब्लड आ जाता है तो इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ओके। जब राइट ऑरिकल में ब्लड आ जाता है तो इसे ट्रांसफर करना है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ ट्रांसफर करना है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट ऑरिकल को जब ब्लड को आप राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करेंगे तो इसके बीच में आपको एक ग्रीन कलर की दीवार दिखाई दे रही है, ठीक है। जब आप राइट ऑरिकल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की दीवार दिखाई दे रही है। लेट मी लेबल दिस दीवार, व्हाट इज दिस, ठीक है। देखिए, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों, ये चारों चैम्बर आपस में सेपरेट रहते हैं। आपने देखा कि मैंने चारों के बीच में चैम्बर बना दिया, ये अलग अलग रहते हैं, ये एक साथ, ऐसा नहीं कि एक में ब्लड आया तो दूसरे में भी घुसा दो, ऐसा नहीं होता। अगर ब्लड राइट ऑरिकल में है तो वो राइट ऑरिकल में ही रहेगा, लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकता। अगर वो राइट वेंट्रिकल में है तो राइट वेंट्रिकल में रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता या लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकता। तो जिस चैम्बर में ब्लड है वो उसी चैम्बर में रहेगा, ऐसा नहीं कि मिक्स होता रहेगा, ओके।
इन दोनों के बीच में एक सेप्टम बना हुआ है, लेट मी लेबल दिस सेप्टम। इस सेप्टम को आप कहते हैं राइट, इसको आप लिख भी लीजिएगा, इसको आप कहते हैं राइट ऑरिक्यूलर, राइट ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर, राइट ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ओके, इसे आप कहते हैं जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकुलर राइट वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सेम ऐसे ही जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ लेफ्ट एवी सेप्टम। ठीक है, LAV मतलब लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। चलो ये समझ में आया। ठीक है, तो दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए वी हैव सेप्टम और दीवार। सेप्टम का मतलब मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, ये मैं कैसे भूल गई, ये मुझे याद रखना चाहिए था। सेप्टम का मतलब होता है वॉल, सेप्टम का मतलब होता है वॉल। तो दिस सेप्टम सेपरेट्स द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या कहते हैं ध्यान से समझिए। तो राइट ऑरिकल जो है वो ये कह रहा है कि राइट ऑरिकल हैज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड द कोरोनरी साइनस। लेट मी, व्हाट इज कोरोनरी साइनस, मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ। अब आप समझिए कि वेना केवा जो होती है, वेना केवा जो है वो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कहां पर लेके आ रही है, राइट ऑरिकल में। ये तो आप समझ गए कि पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाने का काम कौन करती है, वेना केवा। पर आपको समझना चाहिए कि हार्ट खुद भी एक ऑर्गन ही है। समझ में आई बात? हार्ट क्या है, खुद भी एक ऑर्गन ही है। ऑर्गन है तो मतलब ये कि कंटिन्यूसली उसे काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है। हार्ट खुद भी एक ऑर्गन ही है, हार्ट खुद भी एक ऑर्गन ही है। उसे कंटिन्यूसली काम करने के लिए, कंटिन्यूसली काम करने के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूसली काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। इसलिए पूरे हार्ट की दीवारों को ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के माध्यम से होती है। पर अगर ऑक्सीजन यूज कर लिया तो अब तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो वेना केवा तो पूरी बॉडी से लेकर आ रही है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर उस ब्लड का क्या जो हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड किया है। आप समझिए, पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरे बॉडी सॉरी बोल रही, पूरे हार्ट का, पूरे हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भरता है, ध्यान समझिएगा, कोरोनरी साइनस में। ओके, पूरे हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो भरता है कोरोनरी साइनस में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज द कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस वो ओपनिंग है जो कि राइट ऑरिकल में खुलती है। कोरोनरी साइनस वो ओपनिंग है जो कि राइट ऑरिकल में खुलती है। समझिए क्या है, देखिए क्या है, मैं यहाँ पे बना रही हूं, देखिए ये क्या है। सपोज दैट कि ये है कोरोनरी साइनस। साइनस क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, कोरोनरी साइनस। ये आप अपनी कॉपी में बना भी लीजिएगा, कोरोनरी साइनस। पूरे बॉडी, पूरा जो हार्ट है उसकी दीवारों का इम्प्योर ब्लड जो है, ये हार्ट से आ रहा है, मैंने ब्लू बनाया मतलब इम्प्योर। पूरे हार्ट का जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो कोरोनरी साइनस में भरा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोरोनरी साइनस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, कोरोनरी साइनस is the cup like structure which is present into the right auricle, and all the blood of the heart which is deoxygenated will fulfill into the coronary sinus. Okay, तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बारे में अपन पढ़ेंगे, तब तक इन वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कोरोनरी साइनस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।